बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट विद स्ट्रक्चर इन C++ जो है वो सिखाऊंगा। यानी ये प्रोजेक्ट फुल बिगिनर्स के लिए है, जो अभी बिगिनर्स में यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं और C++ का प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप यूजिंग फंक्शंस, यूजिंग स्ट्रक्चर, यूजिंग अरेज, सिर्फ इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। यानी एडवांस चीज़ें जो ऊप के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जस्ट बिगिनर्स यानी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। चलें आज के प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेनी है IOStream, जो कि आपकी इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। फिर हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेनी है यहाँ पे conio.h, जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हमें चाहिए एक लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, जो कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड हैं C++ के उसके लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हमें चाहिए दोस्तों एक मेन का फंक्शन, ठीक है, जो कि बिल्ट इन होता है, यानी जिसमें हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है जहाँ से। उसके बाद इस मेन के फंक्शन से ऊपर हम अपनी जितनी भी फंक्शंस या स्ट्रक्चर बनाएंगे डाटा स्टोर करने के लिए वो हम मेन से पहले करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डाटा स्टोर करने के लिए चाहिए एक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट और हमारा एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर के लास्ट पे सेमीकोलन, ओके। तो ये एम्प्लॉय नाम का जो स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर के अंदर अब हमने क्या क्या स्टोर करना है वो बता देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इंट एम्प्लॉय की ID, फिर हमें चाहिए स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नेम, फिर हमें चाहिए एम्प्लॉय की सैलरी। तो यहाँ पे फ्लॉट के अंदर हम एम्प्लॉय की सैलरी ले लेते हैं, सैलरी, ठीक है। फिर हमें चाहिए एम्प्लॉय का एड्रेस, तो उसके लिए कॉमा स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर एड्रेस आ गया। फिर हमें चाहिए उसका फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर चलें कार्ड ही लेते हैं, चलें फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया उसका फ़ोन नंबर। उसके बाद उसके हम कर लेते हैं एड्रेस, ID, सैलरी, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। और उसके बाद हाँ उसकी डिपार्टमेंट, तो उसकी डिपार्टमेंट भी आ जाएगी, डिपार्टमेंट जो कि आ जाएगी स्ट्रिंग टाइप के अंदर, ठीक है। उसकी डिपार्टमेंट आ गई। चले इतना हो गया, बस इतने काफ़ी हैं, क्योंकि ये बिगिनर प्रोजेक्ट है तो इतने हमारे पास एट्रीब्यूट्स काफ़ी रहेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चलें फंक्शन बनाने से पहले हम यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो मेन्यू के लिए हम cout \n सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जी, क्या बोला, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये हमने एक ऊपर हेडिंग दे दी। इस हेडिंग के नीचे अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर के ऊपर आ जाएगा हमारा इंसर्ट एम्प्लॉय, ठीक है। और हम ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको कैपिटल में लिखते हैं सारा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद इसको भी कैपिटल में कर देते हैं, इंसर्ट एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे cout सेकेंड नंबर पे हमने जो ऑप्शन किया है, यानी यहाँ पे हम ऐसे लगा लेते हैं और यहाँ भी ऐसे लगा लेते हैं, ओके। उसके बाद हमने कर दिया जी सर्च एम्प्लॉय। फिर इसी तरह तीसरे नंबर पे हमने कर लिया, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया अपडेट एम्प्लॉय। फिर हमारे पास आ गया चौथे नंबर पे, क्या बोला, अपडेट के बाद हमारे पास आ गया डिलीट एम्प्लॉय। फिर उसके बाद cout 5 के साथ हमारे पास आ गया डिलीट के बाद शो ऑल एम्प्लॉय, बढ़िया हो गया, ओके। तो ये हमारा बन गया मेन मेन्यू। इस मेन्यू के नीचे अब हमने यूज़र से इनपुट टेक करनी है, तो उसके लिए हम
सॉरी एक 6 नंबर पे होगा एग्ज़िट, अगर आपने सॉफ्टवेयर बंद करना है तो उसका भी तो एक होना चाहिए, तो उसके लिए एग्ज़िट। ठीक है जी, ये एग्ज़िट का हो गया। एग्ज़िट के बाद अब नेक्स्ट सी आउट हमने यहाँ पे कह दिया एंटर, यहाँ कह देते हैं योर, चलिए एंटर क्या ही देते हैं, एंटर योर चॉइस। और यहाँ पे चॉइस लेने के लिए हमने सी इन कर लिया और यहाँ पे चॉइस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें हमने चॉइस लेनी है। अभी इस वेरिएबल को हम यहाँ पे मेन के अंदर इंट चॉइस नाम से, तो इंट चॉइस क्यों रखा है, क्योंकि आप जो यूज़र से इनपुट ले रहे हो वो कौन सी है, 1 2 3 चॉइस ले रहे हो, तो सो दिस इज़ इंट वैल्यू। सो इंट चॉइस हमने रख लिया। उसके बाद इस फंक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए हमने यहाँ पे एक लेबल लगा ली पी, जिसके लिए हम गो टू का इस्तेमाल करेंगे। गो टू आपको पता ना, गो टू यहाँ पे हमने लिख दिया गेट सी एच, ठीक है, और लिख दिया गो टू पी, गो टू पी। अब गो टू क्या करता है, इसके आगे जिस भी आप लेबल का नाम लिखते हो कंपाइलर उस लेबल पे वापस चला जाता है, यानी पी पे वापस आ जाएगा और अगेन एग्जीक्यूशन नए से स्टार्ट कर देगा। तो हम चाहते हैं जैसे ये कंपाइलर पी पे वापस आए, सो नेक्स्ट वापस आने के बाद सिस्टम CLS यानी प्रीवियस स्क्रीन क्लियर कर दे, नेक्स्ट जितना भी चीज़ है वो नई स्क्रीन पर डिस्प्ले करे हमें। ठीक है, अब यहाँ पे जब यूज़र ने चॉइस देगी तो उस चॉइस को चेक हम कैसे करेंगे, स्विच के ज़रिए। तो स्विच के अंदर हम अपनी चॉइस डाल दी, तो ये स्विच बन गया, स्विच स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने अपना चॉइस वाला वेरिएबल पास कर दिया। अब ये चेक करेगा कि यूज़र ने क्या चॉइस किया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 1 से लेकर 6 तक। सो पहला केस बनेगा केस 1, जिसके अंदर हमारे पास केस 1 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा केस 2, जिसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर केस 3 बन जाएगा, जिसके बाद फिर हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद केस 4 आ जाएगा, जिसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर केस 5 आएगा, जिसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट केस 6 आ जाएगा लास्ट पे, जिसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगी बल्कि एग्जिट हो जाएगा। तो एग्जिट फंक्शन यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा 6 प्रेस करेगा यूज़र, तो हम केस 6 एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके अंदर नीचे क्या हो रहा है, एग्जिट का बिल्ट इन फंक्शन लगा हुआ है जो आपका सिस्टम बंद कर देगा। चलें, इतना हो गया। उसके बाद लास्ट पे एक डिफ़ॉल्ट केस होगा कि अगर यूज़र को इनवैलिड चॉइस देता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम सी आउट करवा देंगे। क्या बोला, हम यहाँ पे कह देंगे बैकस्लैश और यहाँ पे कह दिया इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड और इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमने कह दिया प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, ले जी, इतना हमने कर लिया। हमने सारी स्विच स्टेटमेंट चेक कर ली, स्विच स्टेटमेंट के अंदर केस लगा दी। ये केसेस के बाद हमने अपने कंपाइलर को बार बार गो टू करने के लिए गो टू लूप लगा दी। उसके बाद यहाँ पे यानी गो टू स्टेटमेंट लगा दी। उसके बाद ये हमारा यानी मेन का जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है वो इन सबसे पहले इंसर्ट का फंक्शन बनाना है, यानी कोई भी नया एम्प्लॉय ऐड करने के लिए इंसर्ट का फंक्शन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। चले, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाने लगे हैं जी इंसर्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाने के लिए एक फंक्शन। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे वाइड और फंक्शन का नाम रख लेते हैं इंसर्ट। और इस फंक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, हम कोई भी अपना नया जो एम्प्लॉय है यानी इंसर्ट न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड ले जी। तो ये फंक्शन जो है वो इंसर्ट न्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड करेगा। अब ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्ट्रक्चर का आपने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया ई नाम से। ठीक है, तो इस ई नाम के ऑब्जेक्ट के साथ ही आप अपने इस स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सेस किया करोगे। अब इस ई ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव कर सकते हो, लेकिन मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे इस ई ऑब्जेक्ट का एक अरे क्रिएट कर ली जिसका साइज़ मैंने 25 सेट कर दिया। तो 25 का क्या मतलब है, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब आप जो है वो 25 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो 25 साइज़ काफ़ी है क्योंकि आप कौन सा बैठ के यहाँ पे इतने फारग हो के आप बैठ के एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंटर करते रहोगे। ठीक है, यानी हम तो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं
ठीक है, अपनी स्टडी के लिए। सो इतना हमें साइज़ काफ़ी है 25, बल्कि आप 10 भी रख लें तो काफ़ी होगा। चलें जी, उसके बाद दोस्तों इस ये जो साइज़ है इसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल बनाएंगे इंट, ठीक है, और आई के नाम से। तो आई स्टार्टिंग के ऊपर क्या 0, आई 0 का मतलब ये है जब आई की वैल्यू 0 तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में एंटर नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में एंटर होगा ना तो ये आई जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये बेसिकली आई जो है ना, ये बेसिकली आपकी ये जो अरे है ना इसके इंडेक्स को मैनेज करेगा, क्योंकि आपको पता ना अरे का इंडेक्स होते हैं कौन कौन से, 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ई ऑफ 0 है, ठीक है, फिर इसी तरह ई ऑफ 1 है, ठीक है। इस तरह ये कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना 0 1 2 3 इनको मैनेज करने के लिए हमने ये आई वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब आ जाते हैं हम अपने इंसर्ट फंक्शन के अंदर। अब फटाफट से इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, लेकिन इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि बंदा इंसर्ट के फंक्शन में आएगा तो यहाँ पे सिस्टम CLS हो जाएगा, यानी सिस्टम क्लियर स्क्रीन। जैसे सिस्टम क्लियर स्क्रीन हुआ उसके बाद आपने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी, इंसर्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है, आपने ये हेडिंग दे दी। इस हेडिंग के बाद आपने अब यूज़र का रिकॉर्ड लेना। तो यूज़र का रिकॉर्ड लेने के लिए आपने कहा एंटर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल में लिख दें, एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, सी इन। ये किस में रखनी है एम्प्लॉय आईडी, ये रखनी है जनाब जी आपने अपने इस एम्प्लॉय वाले स्ट्रक्चर में। तो एम्प्लॉय वाले स्ट्रक्चर को कैसे कॉल करेंगे, इस ऑब्जेक्ट ई के जरिए। तो मैंने कहा जो मेरा ई ऑब्जेक्ट है उसके किस ब्लॉक में वैल्यू रखनी है। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पे कितने इंडेक्स हैं, 25 इंडेक्स हैं, यानी पहला इंडेक्स कौन सा 0 वाला। तो यहाँ पे आई वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0। सो यहाँ पे दोस्तों हमने आई लिख दिया, क्या लिख दिया आई। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 0। सो यहाँ पे ई ऑफ 0 में बेसिकली ये रिकॉर्ड रखेगा। तो जैसे ई ऑफ 0 में एक एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड ई ऑफ 0 वाली कॉपी में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हम किसको फॉलो करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे तो आई हो जाएगा 1। तो फिर नेक्स्ट टाइम हम जो है वो 1 वाली कॉपी में डाटा जो है वो स्टोर करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ भी क्या करना है, बैकस्लैश, उसके बाद एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है जी, एम्प्लॉय नेम आपने ले लिया। अब ये जो एम्प्लॉय नेम है आपने किस में लेना जी, ये आपने लेना है ई ऑफ आई के। लेकिन आगे आपने ये तो बताया नहीं, सॉरी आपने यहाँ पे ये मिस्टेक किया कि आपने ये तो बता दिया कि ई ऑब्जेक्ट के आई वाली कॉपी के अंदर डाटा लेना, लेकिन ये तो बताया नहीं किस वेरिएबल में लेना है। वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आईडी है, सैलरी या नेम है, तो आईडी लेना है आईडी में। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट के आगे कॉपी बताते हैं और उसके आगे लगाते हैं डॉट, और डॉट के आगे अपने उस वेरिएबल का नाम बताता है जिसके अंदर वैल्यू रखनी है। तो मैंने लिख दिया आईडी, ठीक है। तो ई ऑफ आई डॉट आईडी इसमें वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे दोस्तों जो नेम है ना, हम चाहते हैं नेम जो है वो विद स्पेस हम गेट करें। तो विद स्पेस कैसे गेट करेंगे, विद स्पेस चीज़ों को गेट करने के लिए आप सिंपली क्या करते हो, आप लिखते हो गेट लाइन, और इस गेट लाइन के आगे आप लिखते हो सी इन कॉमा, और आगे अपने वेरिएबल का नाम। तो मैंने लिखा ई ऑफ आई डॉट उसके अंदर नेम, ठीक है, यानी ई वाले ऑब्जेक्ट के आई वाली कॉपी के डॉट नेम वाले वेरिएबल में वैल्यू रख दो, ठीक है। अब आपने इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लिया, अब आपने नेक्स्ट क्या लेना जी, नेक्स्ट एम्प्लॉय का नेम हो गया। नेम के बाद आपने उसका एड्रेस ले लेना है, फ़ोन और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसको भी आपने ले लिया, एड्रेस, फ़ोन एंड डिपार्टमेंट, और उसके बाद फिर उसकी सैलरी, ठीक है जी, इतना हो गया। अब सबसे पहले नेम के बाद क्या आएगा, नेम के बाद आएगा उसका एड्रेस, तो एड्रेस में भी स्पेस होती है। तो यहाँ पे सी इन ई ऑफ आई डॉट एड्रेस, फिर एड्रेस के बाद क्या आ गया, एड्रेस के बाद आ गया फ़ोन नंबर, PHONE फ़ोन। तो फ़ोन में स्पेस नहीं होती, यानी अगर हम जनरली देखें तो फ़ोन में स्पेस नहीं होती, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फ़ोन को। तो उसके लिए हमें ये गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी इन, और हमने कहा ई ऑफ आई डॉट फ़ोन। उसके बाद इसी तरह आपने यहाँ पे क्या कर लिया, फ़ोन के बाद डिपार्टमेंट लेनी है। तो यहाँ पे लिख दिया एंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट में भी स्पेस हो सकती है, जैसे इंफॉर्मेशन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से इन ई ऑफ आई डॉट डिपार्टमेंट लें जी। उसके बाद आ गया एम्प्लॉय की
सैलरी आ गई। तो सैलरी के लिए आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो आपने सिंपली कह दिया सी इन, सिर्फ स्पेस जो जिस वैल्यू में स्पेस आ रही है सिर्फ उसको हम गेट लाइन के साथ गेट करते हैं। तो उसके लिए आप लिखते हो गेट लाइन फंक्शन और उसके अंदर पहले लिखते हो सी इन, फिर आगे कॉमा, फिर आगे वो वेरिएबल जिसमें अपने वैल्यू रखनी हो। ठीक है, अब सैलरी के लिए हमने लिखा हुआ है ई ऑफ आई डॉट सैलरी। ठीक है जी, तो ये आपने डाटा जो है फैच कर लिया। अब दोस्तों जब आप डाटा लेते हो ना गेट लाइन के साथ, तो वहाँ पे एक दफ़ा आपको कंपाइलर को क्लीन करना पड़ता है। जब भी आपने गेट लाइन से कोई भी वैल्यू गेट करनी होती है ना यूज़र से, तो आपने उससे पहले कंपाइलर को एक दफ़ा क्लीन अप करना होता है। तो क्लीन अप कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है सी इन डॉट इग्नोर। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे कंपाइलर को जो है वो क्लीन अप करता है। तो क्लीन अप करने के लिए आपने लिखा सी इन डॉट इग्नोर। अब इसी फंक्शन को आपने उठाया यहाँ से और इसको यहाँ पे जहाँ पे आप ये गेट लाइन यूज़ कर रहे हो यहाँ पे भी आपको कंपाइलर को क्लीन अप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया और फ़ोन नंबर हमने नहीं यूज़ किया। उसके बाद एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट में यूज़ किया, सो यहाँ पे भी आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आप गेट लाइन यूज़ करते हो वहाँ पे क्लीन अप करना पड़ता है कंपाइलर को। तो ये आपने डाटा जो है वो एक दफ़ा कंपाइलर में स्टोर कर लिया, जैसे सॉरी स्ट्रक्चर में स्टोर कर दिया। जैसे कंपाइल स्ट्रक्चर में डाटा स्टोर हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉपी पे मूव करने के लिए बेसिकली यानी नेक्स्ट इंडेक्स पे कैसे जाएंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। तो आई प्लस प्लस होने से क्या होगा, एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी 0 से 1 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ मैसेज दे दिया, क्या मैसेज दे दिया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, ये आपने एक मैसेज शो कर दिया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड। और इस मैसेज के शुरू पे आप थोड़ा स्टाइलिंग कर लें ताकि आपको पता चले ये एक मैसेज है। लास्ट पे भी आपके थोड़ा स्टाइलिंग हो जाती है। चले जी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो इंसर्ट वाला फंक्शन हमने सक्सेसफुली कर दिया। अब देखते हैं क्या ये इंसर्ट सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इंसर्ट वाले फंक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो केस 1 के अंदर आप इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल करोगे, तो उसके लिए आप लिखोगे इंसर्ट फंक्शन का नाम और आगे राउंड ब्रेसेस सेमीकोलन। चलें अब कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। अब जैसे मैंने 1 प्रेस किया, एंटर हिट किया, तो यहाँ पे देखें कह रहा है जी इंसर्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंटर एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दी 101, एंटर किया। एम्प्लॉय का नेम लेट से मैं कह देता हूँ जी खिजर स्पेस SHAHAL शहादत। तो देखें दोस्तों मैं नेम के दरमियान स्पेस दे रहा हूँ, देखें 100% वर्क कर रहा है। जैसे मैंने एंटर हिट किया तो यहाँ पे देखें 100% वर्क हो रहा है। एंटर एम्प्लॉय एड्रेस, सो मैंने एड्रेस दे दिया यहाँ पे लेट से लाहौर पाकिस्तान। एंटर हिट किया, उसके बाद कहता है एंटर एम्प्लॉय फ़ोन। यहाँ पे फ़ोन को हमने कैपिटल में लिखना था, चलें सही कर लेते हैं इसको। तो फ़ोन लेट से आपने कुछ भी लिख दिया, लेट से 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। एंटर हिट किया, एंटर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट लेट से इंफॉर्मेशन स्पेस टेक्नोलॉजी। सॉरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कैपिटल में लिख लेते हैं जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंटर हिट किया, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, लेट से सैलरी हम लिख लेते हैं जी 85,000। एंटर हिट किया तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड, 100% वर्क कर रहा हमारा। ओके 6 के साथ अपने कंपाइलर को एग्जिट किया। ओके जी, लें जी आपका इंसर्ट का फंक्शन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिर्फ फ़र्क सिर्फ एक चीज़ रह गई है, और यहाँ पे आपने फ़ोन को कैपिटल में लिखना है, PHONE फ़ोन, आगे NO नंबर, ठीक है। तो फ़ोन नंबर ये हो गया। ओके जी, अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, सर्च एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को सर्च कैसे करते हैं उसका आप कोड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं वाइड सर्च का, और इसके अंदर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सिस्टम CLS यानी सिस्टम क्लियर स्क्रीन करना है। सबसे पहले सिस्टम और आपने लिख देना CLS, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इतना कर लिया। ओके जी, इतना करने के बाद अब नेक्स्ट आप आ जाना, और नेक्स्ट आके आपने सबसे पहले दोस्तों जब भी रिकॉर्ड आपने सर्च करना, सबसे पहले आपने इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेना क्या आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि देखें कोई भी चीज़ सर्च करने से पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या हमने कोई रिकॉर्ड पहले से सेव किया हुआ है। क्योंकि कोई रिकॉर्ड पहले से सेव किया होगा तो सर्च करेंगे ना। अगर कोई रिकॉर्ड सेव ही नहीं आपने किया, बिल्कुल एम्प्टी है यानी आपका रिकॉर्ड, तो आप जो है वो क्या सर्च करें, कुछ भी सर्च नहीं करना।
सो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हमने कहा जो आई वेरिएबल है, मैंने जैसे कि आपको बताया था अगर आई की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब है आपका कोई भी रिकॉर्ड अभी आपने इंसर्ट नहीं किया। तो मैंने कहा इफ़ अगर आई की वैल्यू अभी इक्वल टू है 0 के, सो यहाँ पे आपने इफ़ कंडीशन के अंदर आके क्या दिया, सी आउट, और आपने यहाँ पे ओह सॉरी यार, ओके आपने क्या दिया, लेट्स से डेटाबेस, आपने क्या दिया, डेटाबेस इज़ एम्प्टी। ठीक है, ये आपने लेट से मैसेज दे दिया एम्प्टी, डेटाबेस इज़ एम्प्टी, अदरवाइज एल्स, और एल्स के अंदर आगे हमने अपना बाकी। लेकिन अगर दोस्तों ये नहीं चलता, इसका मतलब है हम आगे एल्स में, और एल्स पार्ट का मतलब क्या है कि हमारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आप यूज़र से उसकी आईडी लो। पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ टेम्परेरी t_id नाम से, जिसमें आप यूज़र से उसकी आईडी पूछोगे जो उसने सर्च करनी है। तो यहाँ पे आप सी आउट कर लो, बैक स्लैशन कर लो, और यहाँ पे लिख लो एंटर एम्प्लॉय आईडी फॉर सर्च। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या कर लिया, यूज़र से आईडी ले ली t_id वाले वेरिएबल में। देन अब आपने क्या करना है, एक लूप लगानी है जो आपकी सर्चिंग करेगी कि जो आपने इंस्ट्रक्शन में डाटा स्टोर किया हुआ है क्या वो उस डाटा में से आप ये जो आईडी आपने दिया क्या ये आपको मिली है या नहीं मिली, सर्च करेगा या नहीं। तो आपने ए को 0 से स्टार्ट कर लिया, एंड ए कहाँ तक चलेगा, ए लेस देन आई, और उसके बाद ए प्लस प्लस। ठीक है जी, सॉरी लेस देन नहीं, और इक्वल टू भी करें क्योंकि 0 से स्टार्ट किया ना आपने। सो 0 से लेकर अगर आई की वैल्यू 1 है, सो अगर 0 होगा तो देखें क्या ए जो है आई की वैल्यू अगर 1 है, सो लेस देन, हाँ सॉरी लेस देन तक ही चलेंगे, क्योंकि देखें अगर एक रिकॉर्ड एंटर हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो आप अगर 0 से स्टार्ट करके 1 तक इक्वल तक जाओगे तो ये 2 दफ़ा चल जाएगी लूप। सो हमने एक दफ़ा चलाना है, सो लेस देन आई चलेंगे और ए प्लस प्लस। उसके बाद आप अंदर क्या करोगे, आप लिखोगे इफ़ क्या जो मेरे पास t_id है जो मैंने सर्च करनी है, ये वाली t_id क्या ये मैच कर रही है किसके साथ, मेरे ई ऑब्जेक्ट के ए वाले इंडेक्स के .id वाले बॉक्स के साथ। ठीक है, अगर तो ये मैच कर रही होगी तो देन आप क्या करोगे, आप सिंपली वो सारा रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर दोगे, पुट कर दोगे, यानी एम्प्लॉय की नेम उसका वो सारा कुछ चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नेम, और एम्प्लॉय का नेम किस में पड़ा हुआ है, ई ऑफ ए डॉट, तो नेम के अंदर, तो यहाँ पे आपने नेम डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि आईडी हमें चाहिए, हमें डिस्प्ले नहीं करनी क्योंकि आईडी हमने ऑलरेडी यूज़र से ली है, तो आईडी हमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने नेम डिस्प्ले कर दिया। तो नेम के बाद हमने क्या डिस्प्ले करना है, एड्रेस, फ़ोन, 1 2 3 4 चीज़ें और डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी। तो यहाँ पे फटाफट से नेम लिख लेते हैं। एम्प्लॉय के बाद आ जाएगा एम्प्लॉय का एड्रेस, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, फिर आ जाएगा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, फिर आ जाएगा एम्प्लॉय का क्या बोला, एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने चेंजिंग कर लेनी है, डॉट एड्रेस डॉट फ़ोन डॉट डिपार्टमेंट और डॉट सैलरी। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आपको रिकॉर्ड मिल गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है टेम्परेरी फाउंड नाम से, जिसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, जो हमें ये बता देगा कि हमें वैल्यू मिल गई है। सो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया ऊपर टॉप पे फाउंड, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी फाउंड की वैल्यू 0 है। जैसे ही रिकॉर्ड मिल जाएगा फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और लूप से बाहर आके हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ़
अगर जो फाउंड वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू इक्वल है 0 के, सो हम कह देंगे सी आउट के साथ एम्प्लॉय आईडी इनवैलिड। ठीक है, हमने यहाँ पे कह दिया एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड। समझ आ गई? तो ये हमने इतना कर लिया। तो ये भी एक मैसेज है, इसके शुरू में भी आप ऐसे थोड़ा डिज़ाइन कर दें इसको। आप कंपाइल कर लेके देख लेते हैं 100% वर्किंग, सो डन। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे केस 2 के अंदर हमने अपने सर्च वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हमने अपडेट वाला फंक्शन बनाना है। तीसरा काम क्या है? अपडेट एम्प्लॉय। सो अपडेट वाला फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। फिर चेंजिंग जो इसमें करनी होगी वो कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम आपको यानी अब दोबारा से नए से क्योंकि चीज़ वही है। अब इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम रखना जी अपडेट। यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस इज़ एम्प्टी। अगर आई की वैल्यू 0 है तो डेटाबेस इज़ एम्प्टी, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आगे गए एंटर एम्प्लॉय आईडी फॉर अपडेट। उसके बाद आईडी चेक करें, अगर इसे डाटा मिल गया तो सिंपली क्या करें जनाब, ये पूरे रिकॉर्ड को अपडेट कर दें। ठीक है, आईडी अपडेट नहीं होती कभी भी, आईडी अपडेट नहीं होती, बाकी सारा रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो बाकी सारा रिकॉर्ड कैसे अपडेट होगा? हम कहेंगे एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे हम कह देंगे जी एंटर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे कह देंगे जी एंटर एम्प्लॉय का एड्रेस, यहाँ पे कह देंगे एंटर एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, यहाँ पे कह देंगे एंटर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट, यहाँ पे कह देंगे एंटर एम्प्लॉय की सैलरी। अब ये जो है यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, इसको नीचे ले आएंगे। एम्प्लॉय का नेम लेने के लिए हमने गेट LINE लाइन यूज़ कर लिया। गेट लाइन के अंदर हमने CIN कॉमा E ऑफ A डॉट नेम और कुछ ऐसे कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आपने यहाँ भी ऐसे कर देना। एड्रेस है तो एड्रेस के लिए आपने सिंपली इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर के लिए सिंपली सेमीकोलन नीचे ले आए और जस्ट CIN के आगे फ़ोन नंबर डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या जी, डिपार्टमेंट, सेमीकोलन लगा के इस पूरी चीज़ को पेस्ट कर दी यहाँ पे गेट लाइन और ये। उसके बाद क्या सैलरी है, तो सेमीकोलन नीचे आके CIN और ये इतना कर लिया। अब ये नेम की जगह पे नेम, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा डॉट एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन, ठीक है, और यहाँ पे डॉट डिपार्टमेंट और यहाँ पे सैलरी। ठीक है जी, और फाउंड प्लस। और उसके बाद एक और काम भी कर लेंगे, यहाँ पे एक मैसेज भी दे देंगे कि रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। लें जी, इतना कर दिया हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने इतना कर दिया, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया अपडेट। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको आगे बताई थी, जहाँ जहाँ गेट लाइन लगा हुआ है वहाँ पे आप CIN डॉट इग्नोर ही लिखो, CIN डॉट इग्नोर का फंक्शन यूज़ करो, ताकि आपकी जो क्लीन अप है वो कंपाइलर जो है वो क्लीन अप हो जाए। उसके लिए आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे भी CIN डॉट इग्नोर कर दो और उसके बाद यहाँ पे भी CIN डॉट इग्नोर। ठीक है, चलें, ये अपडेट का फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिख लें अपडेट, ये अपडेट का फंक्शन हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, डिलीट का फंक्शन करना है। तो डिलीट का फंक्शन भी ऐसे ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या, इसी को डुप्लीकेट कर लें अपडेट वाले को, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आके अपडेट का नाम चेंज कर दें और यहाँ पे लिख दें डेल। ठीक है, जैसे डेल किया, अब यहाँ पे डेटाबेस इज़ एम्प्टी, उसके बाद T_ID जो आईडी हमने डिलीट करनी है, तो हमने यहाँ पे कर दिया एंटर एम्प्लॉय आईडी फॉर डिलीट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, आईडी ले ली यूज़र से। जैसी आईडी ली तो यहाँ पे आपने लगाई एक लूप। ठीक है, अब ये कैसे करना है, इस पूरे कोड को अपने सबसे पहले कर देना रिमूव। इतना कोड आपने कर दिया रिमूव।
अब आ जाए नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लूप लगाई इंट a इक्वल टू 0, a लेस देन i एंड a प्लस प्लस, ठीक है जी। उसके बाद t_id इक्वल टू अगर होती है e ऑफ a डॉट आई डी के, सो आप इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाओगे और यहाँ पे आके आप लगाओगे एक और लूप, ठीक है। वो जो आपने ऊपर से कोड कॉपी किया अपडेट का, वो सारा पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है वो सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर आगे वो जो कोड था ना आपका ऊपर वाला, सारा आपने रिमूव कर दिया, सिर्फ दो लाइनें आपने रहने दी थी, ठीक है। कौन कौन सी, अगर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली वाली, तो इसकी जगह पे आप लिखते हैं रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली और नीचे फाउंड प्लस प्लस ही रहने दें। अब आपने इन दो लाइंस के ऊपर यानी इस इफ़ कंडीशन के अंदर आपने और क्या लिखना है, एक लूप लगानी है आपने, और इसके अंदर लिखना है आपने इंट k इक्वल टू a, और आपने लिखना है k लेस देन क्या बोला i, ठीक है, और k प्लस प्लस। इतनी समझ आ गई, k लेस देन i, बल्कि आप ऐसे ना करें i, ऐसे आप करें i माइनस 1, k लेस देन i माइनस 1। चैलेंज इतना कर लिया हमने, ठीक है जी। अब जैसे ही आपने ये करना है, उसके बाद आपने इस फॉलो के अंदर करना क्या वो बता देता हूँ आपको। उसके लिए सिंपली आपने अपना जो आपका ऑब्जेक्ट है ई ऑफ के डॉट, आपने लिखना सिंपल उसकी आईडी इक्वल टू ई ऑफ के डॉट, आपने लिखना आईडी, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे आपने लिखना k प्लस 1, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब इसी को आपने कॉपी कर लेना और पेस्ट कर देना, 2 3 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेम डॉट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा ई ऑफ k प्लस 1 डॉट नेम। उसके बाद आ जाएगा नेम के बाद एड्रेस डॉट एड्रेस, और यहाँ पे भी आ जाएगा डॉट एड्रेस। फिर आ जाएगा एड्रेस के बाद आपका डॉट फ़ोन, और फिर यहाँ पे भी डॉट फ़ोन। फिर आ गया डिपार्टमेंट, तो डॉट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आ गया डॉट डिपार्टमेंट। क्लियर, थोड़ा नीचे कर लें, यहाँ पे डॉट सैलरी, और यहाँ पे भी डॉट सैलरी, ठीक है। ओके, टूल्स में जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आपको कम करके दिखा देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, ऐसे किया। अभी आपको पूरा फंक्शन नज़र आ रहा है, ये कुछ इस तरह का फंक्शन है। ये देखें, ये डेल का फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इतना इतना, तो ये ऊपर कॉमन है। ये जो अपडेट वाला सर्च वाला वो सारा वही है, देखें वो सारा कोड वही है। तो आपको आसानी के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अगर ख़ुद से आपने लिखना सारा कोड तो आप ईज़िली लिख सकें। तो ये देखें, ये इतना कोड है सिर्फ, ये अंदर अभी हमने चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे किया, ये इस इफ कंडीशन के अंदर ये लगाया, ये फॉर लूप लगाई है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फॉर लूप से बाहर निकल के आपने आई माइनस माइनस कर देना है एक दफ़ा, ठीक है। आई माइनस माइनस मस्ट करना है, समझ आ गई। उसके बाद आपने एक और काम कर लेना, आपने यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना, इतना कर दिया। चलें, तो ये आपने दो काम और कर दिए। इस फॉर लूप से, ये अंदर वाली जो आपने फॉर लूप लगाई है इससे बाहर निकल के आपने आई माइनस माइनस कर देना, और लास्ट पे यानी फाउंड प्लस प्लस के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगा देनी है। तो ये आपने इतना कर दिया। अब आपको मज़ीद जूम करके अगला काम जो करना है वो बता देता हूँ। ओके किया, चैलेंज, तो ये हमारा हो गया डिलीट तक सारा फंक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे आते हैं, केस 4 के अंदर आए और यहाँ पे लिख दिया डेल फंक्शन। अब उसके बाद केस 5 के अंदर क्या करना हमने, केस 5 के अंदर हमने ये करना है शो ऑल एम्प्लॉय, यानी सारे के सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए दोस्तों आपने ऊपर आ जाना और यहाँ पे ये जो आपका ना सर्च वाला फंक्शन है जो, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना, पूरे कोड को कॉपी कर लेना, पूरे सर्च वाले फंक्शन को कॉपी करके आपने नीचे आ जाना सबसे लास्ट पे मेन से ऊपर। तो यहाँ पे मेन वाली लाइन से ऊपर यानी मेन वाले फंक्शन से ऊपर एक स्टेप ऊपर, यहाँ पे आने के बाद वो पूरा फंक्शन पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा ऊपर करना और ये जो सर्च वाला फंक्शन आपने कॉपी पेस्ट किया इसका नाम चेंज करके इसको नाम दे देना शो का, ठीक है। शो का नाम देने के बाद
बाकी आपने चेंजिंग कुछ भी नहीं करनी, सेम एज ऐसे ही रहने देना। थोड़ा नीचे आ जाना, उसके बाद आप अपने क्या करना, ये जो है ना यहाँ से हटा देना। समझ आती है कि नहीं? तो इसको इतना हटा देना। इतना हटाने के बाद उसके बाद ये जो आपका कोड है इसको भी हटा देना। उसके बाद ये जो फॉर लूप लगी हुई है इसको रहने देना, और उसके बाद थोड़ा नीचे आके ये जो इफ़ कंडीशन है फाउंड वाली इसको भी हटा देना। हटाने के बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद अब आपने ये जो फाउंड वाली लाइन है इसको भी हटा देना। ठीक है, ये जो आप डाटा डिस्प्ले कर रहे हो इसको रहने देना। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो इफ़ वाली कंडीशन है ये भी हटा देनी है। ये हटा के सिर्फ ये फॉर लूप रहने देनी है, और ये जो नीचे बॉडी क्लोज हो रही है इसको भी हटा देना। ठीक है, तो इतना आपने कर दिया। ये देखें सिर्फ फॉर लूप मैंने रहने दिया है, बाकी सारा कुछ हटा दिया है। एल्स के अंदर सिर्फ मैंने फॉर लूप रहने दिया, और इस फॉर लूप के अंदर ये जो कोड है ना इसको थोड़ा पीछे ले आएँ। तो पीछे लाने के लिए इस पूरे कोड को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएं, तो ये खुद ब खुद पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब एक टैब दबाएं, चलें तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर एक और नई लाइन ऐड करें, इसी को डुप्लीकेट कर लें, इसी को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दें एक और लाइन आईडी के लिए। तो यहाँ पे लिख दें एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे EOF_A.ID लिख लें, .ID। इतना कर दिया। उसके बाद थोड़ा और चेंजिंग करें, वो ये कि इस सैलरी वाली लाइन के नीचे आएँ, एक स्टेप ऐसे एंटर करें, लेकिन रहना फॉर लूप के अंदर ही है। ठीक है, फॉर लूप से बाहर नहीं जाना, इस फॉर लूप के अंदर ही लास्ट पे आगे एक लाइन लिखें, /n/n, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे जो है वो लाइन एक ड्रा कर दें माइनस के साथ, ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। पता चले यहाँ पे एक रिकॉर्ड जो है वो एंड हो गया और नया रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। चलें, इतनी लाइन ऐड कर दी, बढ़िया हो गया। अब बस इतना ही आपने करना था। बस ये देखें, ये शो का फंक्शन पूरा हो गया। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ये इतना आपका शो का फंक्शन है। ये देखें, ये शो का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कोड है इसका, उसके बाद ये एल्स है, उसके बाद ये फॉर लूप है। थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, ये देखें फॉर लूप के अंदर ये सिर्फ इतना कोड लिखा हुआ है, इतना सा। थोड़ा एक करके दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी है फॉर लूप की, ये एल्स की, और ये फंक्शन की। अब नीचे आ जाएँ, केस 5 के अंदर आ गए, यहाँ पर लिखें शो फंक्शन, कर लिया। अब इसको कंपाइल करें एंड रन करें, कंपाइल एंड रन किया और ये सक्सेसफुली चल गया। अब देखते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले हमने कोई भी अगर चीज़ चलाते हैं, फर्स्ट कर मैंने डिलीट करना चाहने के लिए मैंने 4 प्रेस किया, एंटर किया। यहाँ पे देखिए क्या कह रखा था, डाटाबेस इज़ एम्प्टी। हमारी डाटाबेस जो है वो एम्प्टी पड़ी हुई है। सो डाटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमने 1 प्रेस किया, एम्प्लॉय आईडी दी लेट से 101, एम्प्लॉय का नेम मैंने दे दिया खिजर शहाल। ठीक है, एंटर किया। उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस लाहौर स्पेस पाकिस्तान, एंटर किया। फ़ोन नंबर लेट्स मैंने कुछ भी दे दिया 45781223 कुछ भी। डिपार्टमेंट लेट्स उसका IT मैंने दे दिया, एंटर किया। एम्प्लॉय की सैलरी लेट्स मैंने 85,000 सेट कर दी, एंटर किया। तो ये देखें एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो रिकॉर्ड और दे देते हैं फटाफट से। एम्प्लॉय ID 102, एम्प्लॉय का नेम अली हमज़ा, एंटर किया। एम्प्लॉय का एड्रेस लेट से इस्लामाबाद पाकिस्तान कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर लेट से उसका कुछ भी। डिपार्टमेंट लेट से उसकी फ़िनांस डिपार्टमेंट फिनांस। उसके बाद सैलरी लेट से उसकी 95,000 कर देते हैं। और एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। उसके बाद एक और रिकॉर्ड दे देते हैं लेट से एम्प्लॉय ID 103, एम्प्लॉय का नेम लेट से मारूख। ठीक है, और एड्रेस लेट से हम कह देते हैं जी लाहौर, और फ़ोन नंबर लेट से कुछ भी। डिपार्टमेंट लेट से IT, और सैलरी लेट से 74,000, एंटर किया। एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। 2 किया, एंटर किया। एंटर एम्प्लॉय ID फॉर सर्च, यहाँ पे लेट्स मैंने कह दिया 101, एंटर किया। और यहाँ पे देखें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सारा आया। देखें उसका नेम खिजर शहाल, उसका जो एड्रेस है वो भी दिखा रहा है, और डिपार्टमेंट में उसकी सही से दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये कि एम्प्लॉय एड्रेस जो है वो सही से नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखें वो लाहौर का, उसने L जो है वो दिखाया नहीं है। सो इसकी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है दोस्तों। आपको ये जो है ना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाए ऊपर आप। और जब आपकी ऐसी प्रॉब्लम आए ना, यानी आपका ऐसे कोई आपका लेटर मिस कर रहा हो, तो आपने समझ आना है कि ये जो आपने
एड्रेस यानी उस जगह से ऊपर ये जो सीन डॉट इग्नोर लगाया हुआ है ना, इसकी वजह से काम ख़राब हो रहा है। तो ये आपने सीन डॉट इग्नोर हटा देना है, सिर्फ उस जगह से सीन डॉट इग्नोर हटाना है जहाँ भी काम ख़राब हुआ है। नेम का नहीं सीन डॉट इग्नोर हटाना है, क्योंकि नेम सही आ रहा है, जो है एड्रेस सही नहीं था आ रहा, ठीक है। उसका मैंने सीन डॉट इग्नोर हटा दिया। इसी तरह आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे भी आपने सर्च के अंदर अपडेट के अंदर भी आपने ऐसे करना है कि एड्रेस के ऊपर वाला ये जो सीन डॉट इग्नोर है ये हटा दें। उसके बाद बाकी सारा सही है, उसको ऐसे रहने दें। दोबारा कंपाइल करते हैं। अब मैं आपको दोबारा से रिकॉर्ड देकर दिखा देता हूँ। 101 नेम खिज़र शहाल, फिर लाहौर पाकिस्तान, फ़ोन नंबर 45 12 33 और डिपार्टमेंट IT, सैलरी 85,000। एंटर हिट किया, ओके। सर्च एम्प्लॉय 2 के साथ और यहाँ पे देखें एंटर एम्प्लॉय ID फॉर सर्च 101 एंटर किया और यहाँ पे देखें अब हमारा 100% रिकॉर्ड सही आ रहा है। देखें एम्प्लॉय, देखें मैंने वो सीन डॉट इग्नोर हटाया एड्रेस का, तो देखें एड्रेस सही आ रहा है, लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, 3 प्रेस करेंगे। अपडेट के लिए आपने कहा 101 एंटर हिट किया, एंटर एम्प्लॉय नेम, लेट से हमने क्या नया नेम रखना, लेट से हमने खिज़र की जगह पे अली हमज़ा कर लिया, अली हमज़ा। एम्प्लॉय का एड्रेस लेट से आपने कर दिया इस्लामाबाद और फ़ोन नंबर कर दिया आपने लेट से 12 33 68 और लेट से डिपार्टमेंट आपने कर दिया फिनांस और सैलरी कर ली लेट से 44,000। रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, देखने क्या रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। तो किया एंटर किया 101 एंटर किया और ये देखें दोस्तों रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब मान लें को रिकॉर्ड अगर मैं इंसर्ट करके दिखाऊँ लेट से 102 को साथ और एंटर एम्प्लॉय नेम लेट से मैं कहता हूँ जी मारूख -जट और एड्रेस मैंने लेट से दे दिया लाहौर का पाकिस्तान। उसके बाद फ़ोन नंबर लेट से मैंने 12 76 और डिपार्टमेंट में दे दिया IT और सैलरी लेट से मैंने दे दी 55,000। एंटर किया, एम्प्लॉय रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब मैं वो शो ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड दिखाता हूँ पहले 5 के साथ 5 एंटर और यहाँ पे देखें दोस्तों ये पहला रिकॉर्ड और ये दूसरा रिकॉर्ड देखें कितना प्यारा आ रहा है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, उसके नीचे पहला रिकॉर्ड अली हमज़ा का और दूसरा ये मारूफ का, ठीक है, सही आ रहा है। अब इसको अगर मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, मान लो 4 का, 4 में एंटर एम्प्लॉय ID फॉर डिलीट, लेट से मैंने कहा 101 एंटर किया और देखें रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब आपको दिखाऊँ शो करके 5 के साथ शो किया और यहाँ पे देखें पहला जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रह गया मारूफ का, बाकी जो पहला रिकॉर्ड था अली हमज़ा वाला वो आपका सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप 6 के साथ एंटर किया। तो ये बिगिनर का पूरा फुल एंड फ्लेज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।